Thank you very much for inviting me here. Hare Krishna. I really don't feel qualified to be here, first of all, among all of you. But due to your kindness, you allowed me to come here. And your greatness is in all of you. हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं प्रयत्न करूँगा कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। जो कृतज्ञ नहीं रहता है, इसका कुछ it's no meaning. So thank you. बहुत आभारी हूँ। ये जो कार्यक्रम होता था इधर वो 1993 में, वो मेरे बलबूते पे कुछ हुआ नहीं। वो एक वक्त थे, हम लोगों ने जब शादी किया था वृंदावन प्रभु से, तो हम लोग ने इधर राधा गोपीनाथ में मेरा विवाह हुआ, फ्रंट ऑफ बीच राधा गोपीनाथ। तब उसके टाइम हम लोग ऐसे निकल ही पड़ रहे थे, ऐसे चलते रहे थे, तो कभी एक सन्यासी ने आके हमारा पैर पकड़ लिया, हमें हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप बाहर के लोग बोलते हैं हम नहीं सुधरेंगे ऐसे वो बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे आपका पैर। मतलब मैं तो गृहस्थ हूँ, हम नियोपाइट, अभी तो कृष्णा भावनामृत में आ रहे हूँ, और आप सन्यासी और बोलेंगे हम नहीं आपके पैर छोड़ेंगे, ये क्या उल्टी गंगा होंगे। तो बोले नहीं, आप मेरे को ये प्रॉमिस दो, वचन दो कि आप आपके घर में कार्यक्रम चालू करेंगे खाना में वेडिंग गिफ्ट है तो चंबित हो गया। बोला चल भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, और सीधा तो छोड़ने वाले नहीं है, फिर जब तक हाँ नहीं बोलो। बोले ठीक है, हाँ करूँगा, पहले पैर छोड़ दे। तो ऐसा हमारा पहला कार्यक्रम चालू हुआ। तो वृंदावन प्रभु ने बहुत जगह पे कार्यक्रम चालू किया। तो उसी टाइम पे जब ऑन द डे ऑफ वेडिंग ये प्रॉमिस दे दिया था वृंदावन प्रभु तो उनके वजह से हुआ है। हम लोग तो सिर्फ फैसिलिटेटर थे, और तब हम लोग चालू किया भक्ति रसामृत प्रभु, भक्ति रसामृत महाराज का देवामृत प्रभु थे हमारे बहुत बड़े निकट के फ्रेंड्स, निकट के मित्र भी थे। तो उन्होंने पहले आए थे, इधर आए थे और देखा है क्या कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं और इसके बाद में वृंदावन प्रभु आने लगे। और पहला फर्स्ट वीक तो हमारा बहुत बड़ा हिट हो गया। हमारे घर में कार्यक्रम रखा था 41 में, तो बहुत जन आए, और उसके बाद थोड़ा कम होते रहा और बाद में वृंदावन प्रभु थे, वो राधा गोपीनाथ से ट्रेन से आते थे। टेक्स क्वाइट अ बिट, ग्रैंड रोड से चेंज करके दादर में और बाद में आके, तो उसके बाद वो हम रिक्शा पकड़ के या बस पकड़ के बाद में हम आते थे। दो घंटा उनको लगता था, और आने के बाद ऐसा नहीं कि बहुत बिग क्राउड वाज वेटिंग, नो, कभी कोई नहीं था ये हालत थी थाना में, कभी नहीं। तो एक आदमी आता था, वो बहुत बूढ़ा था, और वो उसका नाम, वो अभी नहीं रहे और ऊपर रहते थे, उनका नाम मिस्टर आजाद।
उन्होंने सोचा कि मैं भी आजाद हूँ, भक्ति में आ गया। तो वो सिर्फ आते थे और हाफ द क्लास वो सोते थे क्लास में। जैसे बहुत टाइम होता है कि क्लास में नींद बहुत अच्छी आती है। तो हाफ टाइम ही यूज्ड टू बी फास्ट asleep। प्रभु कार्यक्रम में हाँ हो गया। प्रसाद। तो बाद में थोड़े लोग आने लगे। हाँ थोड़े आने लगे और somehow rather जुड़ने लगे हफ्ते में। और बहुत जन श्यामानंद प्रभु आते थे। उसके बाद अक्रूर प्रभु वो भी इधर मालूम नहीं मेरे को। अक्रूर प्रभु ने बहुत साल आते रहे। उसके बाद दयाल चंद्र प्रभु आते थे, उनके अभी भी चालू है। तो ऐसा थोड़ा करके कार्यक्रम चालू हुआ। लेकिन बोलने की बात ये है कि हम लोगों ने रिस्क लिया, हमारे पर्सनल लाइफ में भी रिस्क लिया और हमारे आध्यात्मिक लाइफ में भी रिस्क लिया थोड़ा सा। मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांग। और कभी हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में भी रिस्क लेना चाहिए। अपने को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। तो वी हैड लॉट ऑफ इश्यूज इन आवर पर्सनल लाइफ, बट कैरी ऑन स्लोली बढ़ते हैं। और जब लोग सुनते थे हरे कृष्ण महामंत्र, जब लोग सुनते थे और गाते थे, तो थोड़ा प्रसाद भी अच्छा लगने लगा। हम लोग फुल प्रसादम देते थे, फुल चपाती, राइस, दाल, सब्जी सब प्रेगनेंट भी थी। और कभी फुल प्रसादम पीपल यूज्ड टू कम। तो बहुत आक्षेप भी था। And we were really having not much support और ज़्यादा कुछ ऐसे भक्त लोग नहीं थे। महान भक्त लोग उनके बाद थोड़ा इधर तो हम लोग एक्सटेंड होने लगा, तो हम लोग के इधर आना चाहिए। तो परमिशन लिया, मेरी सिस्टर भी थी उस टाइम कि हमको हनुमान मंदिर में थोड़ा परमिशन मिले कि कुछ करें इधर। तो हम लोगों ने रिटन एप्लीकेशन किया और इधर परमिशन दे दिया कि चलो आप भी करो। और हम लोग जब इधर बैठे थे तो गौरांग प्रभु और वो सब लोग आते थे ऐसा करने को। अब बारिश पड़ता था तो हम लोग ऐसे चादर लगाते थे ऐसा, और ऐसे बारिश में बैठ के हम लोग ऐसे प्रवचन करते थे, हरि वो। अभी सब चेंज हुआ है, looks like छोटी जगह है। This was not there, yes। छोटी जगह, इतना ही जगह है। तो कभी भी अपना जो लाइफ रहता है, अभी भी अपना कोई जीवन रहता है, तो कभी भी हम आस कभी छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं तो हम लोग बोलते कि कई लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ प्रचार करते हैं, आचार नहीं है आपका, तो क्या फायदा। लेकिन हम लोग प्रचार करते हुए जब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के, तो बोथ वे आपको बेनिफिट मिलता है। जो आप श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं वो भगवान का नाम है, तो उसमें आपको जो सुनता है और जो बोलता है, जो वक्ता है, उसमें बहुत दोनों को आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये जो है वो बाहरी दुनिया में आपको कभी भी मिलेगा नहीं। और ये जो है अपना जो जीवन है वो चलता रहेगा, लोग आपसे मिलते रहेंगे और बिछड़ते रहेंगे, लेकिन एक चीज अपने को सदैव साथ में आती है, वो भगवान का नाम और शुद्ध भक्त का संग। कितना भी आपको कठिन परिस्थिति से लेके जाएगा और कभी छोड़ता नहीं है आपको। सब लोग छोड़ेंगे
सब लोग अपना अपना बात में कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन भक्तों का संग और भगवान का नाम कभी छोड़ता नहीं। और ये अनेक श्रीमद् भागवतम में अनेक वर्णन है, जैसे कि गजेंद्र का प्रसंग था, वो उन लोग को कितना अटैच था अपने जो रिलेटिव थे, अपने परिवार में बहुत बहुत रम गया था और बहुत अच्छा तरह से पालता था सब बच्चों को, ग्रैंडसन को। बस जब मौका आया, जब मगरमच्छी ने इसे पकड़ लिया, तो सब लोगों को बोला, अरे मैंने तो आपके साथ कैरम खेला है, बैडमिंटन खेला है, क्या क्या किया है, आपको इतना बड़ा किया है, क्यों आप कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए? क्या कोई नहीं, कुछ नहीं कर पाया। सब देखते रहे, आप सॉरी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्विशति। भगवान है वो सुहृद है। सुहृद यानी जो हृदय से सुहृद मीन्स वेल विशर, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड वेल विशर। ये सदैव आपके साथ रहते हैं। हमारे जब हम एक छोटी स्टोरी में बताऊंगा, जब एक ऐसा बूढ़ा आदमी एक बार वृंदावन में जाने लगा, तो वृंदावन में जाते जाते ऐसे ट्रेन से ऊपर कूद गया और कूदते कूदते उनका जो वॉलेट है वो ऐसा गिर गया, नीचे गिर गया। और ट्रेन, इंडिया में ट्रेन धीमे धीमे चलते हैं, ऐसे नहीं तो धीमे धीमे चलती है। तो वो कूद गया, क्या हुआ? वॉलेट गिर गया। तो उन्होंने, क्यों वॉलेट के पीछे क्या है इतना? कुछ भी नहीं है अंदर। नहीं, इसका बहुत वैल्यू है। ये जो वॉलेट है, जो पर्स है, वो मेरे पिताजी ने मेरे को दिया। पिताजी ने दिया जब मैं छोटा था, तो मेरे पिताजी ने मेरे को दिया था ये बात। मैं उनको बहुत सम्मान करता था, अभी करता हूँ, लेकिन मैं छोटा था तब मैं अपने पिताजी का जो तस्वीर है वो अपने वॉलेट में रखता था। जब मैं थोड़ा जवान हो गया तो मैं कोई लड़की से, लड़की को देखा तो प्यार में गिर जाते हैं, फॉल इन लव, है ना। अभी बोलते नहीं, प्यार में हम आगे बढ़ते हैं, नहीं, फॉल इन लव। तो वो भी ट्रेन में पड़ गया। तो उन्होंने अपने प्रेयसी का, पिताजी का निकाल के अपने प्रेयसी का फोटो लगा दिया। उसके बाद थोड़े साल हो गए, उनकी शादी हो गई, तो बच्चे हो गए, तो बच्चों के साथ वो बड़े हो गए, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे तो ग्रैंड चिल्ड्रन। उसके बाद कोई खाना वृंदावन का कोई रहेगा, उन्होंने वो बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, अरे भगवान कृष्ण भावनामृत हो जाओ, कुछ कार्य करो, हरे कृष्णा बोलो। तो वो पढ़ने लगा और वो भक्ति में, हमको भक्ति में आने का है, अपना जीवन सफल करने का है, बस कुछ भी हो जाए हमको, हम अपना जीवन सफल करेंगे। तो भक्ति में आगे बढ़ने लगा और बाद में सबको निकाल के उस भगवान कृष्ण का तस्वीर रखा। और बाद में सोचने लगा कि मैं जब छोटा था तभी से मैं भगवान कृष्ण की तस्वीर रखता था, तो मैं कभी उसको चेंज करने का मौका ही नहीं मिलता था। क्योंकि जब भगवान कृष्ण की रिलेशन है, भगवान कृष्ण का संबंध है, वो बचपन से जवानी में बूढ़े तक सेम रहता है। कोई संबंध ऐसा कि जब आप बिफोर इवन बर्थ वूम टू टूम सेम संबंध कोई भी नहीं है इस जगत में, आपको कोई मिलेगा ही नहीं। वूम टू टूम सेम संबंध। तो ये सोचने की बात है, क्योंकि ये कलयुग तो बढ़ रहा है। जैसे ये आबादी मैंने देखने लगा तो थाना में बहुत साल के आ गया, इतना बढ़ गया, माय गॉड, स्काई रॉकेट, इतना बड़ा बिल्डिंग बढ़ के मैं तो बोला मैं न्यूयॉर्क में आ गया क्या थाना में हुआ। तो इतना बड़ा, तो उसमें प्रगति नहीं है।
ये प्रगति में जब भक्ति नहीं रहती है तो उसका मूल कारण क्या होता है मालूम है आपको? जितने प्रगति करेंगे उतनी ही अपने दुर्गति होती है। से हम प्रगति के खिलाफ नहीं है, लेकिन मानसिक जो तनाव होता है, मानसिक जो स्थिति होती है वो बहुत बिगड़ती है। क्योंकि 15 चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि भौतिक प्रगति का जड़ है डिस्ट्रक्शन, मृत्यु। जो जितना प्रगति जोरदार होता है उतने फास्ट अपना पतन होता है। हाँ, तो यदि अपने को भक्ति में प्रचार नहीं किया, हाँ, कुछ भी हो जाने दो, हम भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी होने दो, हम कुछ भी करके हम somehow or other भक्ति में आगे बढ़ेंगे और सबको भक्ति में लगाएंगे। ये अपना मनस्थिति है, वो आपको आगे लेके जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ऐसे बोले हैं कि 2 प्रकार के बीज होते हैं। एक होता है भक्ति लता बीज और दूसरा बीज होता है वो अपना कर्म का बीज। वो भक्ति लता बीज जब भक्तों के साथ आते हैं, जैसे कर्म है और ज्ञान है, वो कर्म बाद में ज्ञान में हमको ज्ञान चाहिए, कर्म से मुक्ति करके ज्ञान समझता है, तो बाद में ध्यान होता है। लेकिन ध्यान के बाद जो भक्ति होती है वो कभी भी ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं होती। वो भक्ति हमेशा इज गिवन बाय अ डिवोटी। जैसे हम लोग संडे को प्रोग्राम था, तो हम लोग आई वाज वांटेड टू गो फ्रॉम बैक साइड टू मीट, तो बोले आपको जाके, क्योंकि वो थंब इम्प्रेशन सब लॉक पेन है, राधा गोपीनाथ में आप जाएंगे तो पीछे से हम नहीं जा सकते क्योंकि उनको सब सिक्योरिटी रहता है। तो कोई भक्त था, उसने बोला मैं आपको लेकर जाता हूँ, तो उन्होंने अपना थंब इम्प्रेशन दिया और हम लोग आ सके। तो इसी तरह से भक्ति में अपने को भक्त की कृपा चाहिए। यदि भक्त की कृपा नहीं रहेगी तो आपका प्रगति भी नहीं होगा। और भक्त की कृपा कभी मिलती है जब आप अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, जब आप अपने से मिलजुल के, सब मिलजुल के लोगों की ऐसी सेवा करनी चाहिए कि उनके लिए जी है वो प्रसन्न होते हैं। हमारे अमेरिका में ये ऐसा होता है कि कभी कभी भक्त लोग प्रचार में इतने जुड़े रहते हैं कि वो दूसरे भक्त की कुछ कदर ही नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। तो ये इधर होना नहीं चाहिए कभी भी। फर्स्ट कम्स डिवोटीज, फर्स्ट कम्स डिवोटीज। यदि भक्ति आपको करने के, जब भगवान के भक्त को ही प्रेम नहीं कर सकते तो भगवान को क्या करेंगे? बराबर कि नहीं? यदि अहंकार अंदर आ गया तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो भगवान बोले हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो वो परित्यज्य अपने को क्या करने का, कोई बोल सकते हैं क्या परित्यज्य करने के लिए बोल रहे भगवान? भौतिक चीजों में जो प्रगति का, भौतिक चीजों की जो प्रगति आप सोचते हैं वो सब छोड़ दो और मेरे शरण। और कुछ क्या छोड़ने के लिए बोल रहे हैं भगवान? कल्मिनेशन ऑफ भगवत गीता पढ़े कि नहीं? भगवत गीता सर्वधर्म परित्यज्य, क्या छोड़ने के लिए बोले हैं? संसार छोड़ने के लिए बोले हैं? अहंकार। अहंकार कौन बोला? अहंकार वेरी नाइस। हमको जो छोड़ने का है वो अहंकार, मिथ्या अहंकार, क्योंकि वो कालिया जैसा है। कालिया, भगवान ने नृत्य किया कालिया के ऊपर, तो पहला क्या होगा? तो सब जो पॉइजन था वो बाहर आ गया। उसके बाद ब्लड,
और उसके बाद वो एकदम नम्र हो गया, बोला कि कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही अपना जितना अहंकार होता है उतना पॉइजन बाहर निकलेगा। भक्ति में जब तक आप पूछते नहीं है तो आपका जो आप जो मंथन है वो होता रहेगा। वो कैसा मंथन होएगा? अहंकार का मंथन होएगा। जब अहंकार का मंथन होता है तो अगली सीन होता है, जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आपका प्रसंग भी और गंभीर होता है। आपको पब्लिकली में भी डिफेंड, हमारा पर्सनली अभी इधर बोल सकते हैं, हम लोग कभी मंदिर में जाते थे तो डिफेमेशन होता था, ये आ गया, हम लोगों का सब भाग जाएगा। तो पब्लिकली डिफेंड, हाँ, क्रेजी मेंटालिटी। और कभी कभी हम जो हाउस होल्ड रहता है, जो हमारा घर पारिवारिक रहता है, वाइफ और किड्स, पत्नी रहती है अपना, वो भी अपने को कभी कभी ताना मारते रहते हैं। हाँ, बच्चे सुनते नहीं है। अभी मॉडर्न डेज में बच्चे सुनते नहीं है आपका। यस, am I right? हाँ, पिताजी आपके चरण ब्रज मैं ले लूं, ऐसा कोई बच्चा नहीं बोलता है। हाँ, अरे वाह, चरण ब्रज आ गए हमारे पिताजी ऑफिस से, चरण ब्रज कोई नहीं बोलता। अरे आ गए ये दो, ये 3 चीजें हमको चाहिए, और ये भी चॉकलेट, ये वो क्रिकेट और क्या, सब लिस्ट उनके पास में आता है। कोई बोलता है पिताजी आप कितना काम कर रहे हैं, मैं आपके पैर दबाऊं। कोई बोलता है, बहुत कम लोग बोलते हैं, हाँ, क्या सेवा करूं। हाँ। वैसे ही हाँ, जो अपने को कमियां है अपने जीवन में, ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए होती है। कलयुग का प्रभाव, कले दोष निधे राजन अस्ते एक महान गुना कृष्णा देव कृष्ण से मुक्त उस कलयुग में सिर्फ दोष ही दोष करेगा। दोष यानी सब कुछ जो वर्णाश्रम है वो पूरा निकल जाएगा कलयुग में। तो एक ही रहेगा हरिनाम संकीर्तन। यदि वो भी छोड़ दिया तो यू कैन इमेजिन क्या कलयुग में होगा। जब भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करेंगे तो क्या होएगा? सिर्फ क्या रहेगा? क्या रहेगा? दोष, राइट? Am I right or wrong? Yes. I will analyze this words. कलर दोष में हम लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत मजा तो समझ में आया। भगवान के संकीर्तन नहीं करेंगे तो सिर्फ क्या रहेगा? आप कितना भी जाओ, कुछ भी करो, इधर जाओ, हमको शिवा को बोलो, कुछ भी बोले, हमको ये दो वो दो, ये दो वो दो, वो दोष ही रहे जब तक संकीर्तन नहीं करेंगे। संकीर्तन में इतना प्रभाव है कि आपके भौतिक कुछ जिम्मेदारी है, भौतिक चीजें भी चाहिए है, वो भी भगवान पूरी कर देते हैं। और जब बहुत ही संतुष्ट होती है, बहुत अच्छे भक्त हो गए तो सब लेते और आपको सिर्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। ये द्रौपदी ने पूछा कि भगवान आप किधर थे? हमारा वस्त्र हरण हो रहा था, किधर थे? भगवान ने बोले आपने बोला ही नहीं तो हम कैसे आए? आपने बुलाया हमको। पहले किधर के पास गए? युधिष्ठिर के पास गए, बाद में भीम के पास गए, बाद में अर्जुन के पास, हमारे पास आए तो हम कैसे आए? तो यही हमारा प्रॉब्लम है। हम भगवान को छोड़ के सब जगह पे जाते हैं, बराबर कि नहीं? युवा देखो क्या, अरे बाप रे, हमको लगता है कि अमेरिका से भी आगे बढ़ रहे ये युवा।
पीढ़ी भारत की, बम्बई की युवा पीढ़ी अमेरिका से भी आगे बढ़ रही है। अरे क्या क्या हो रहा है माय गॉड। अंधा, I know it is stated in Bhagavatam, अंधेर उपनियम, what is that? अंधेर यथेंद्र उपनियमान तेतीश तंत्र, ये कुआं है, अंधा कुआं है। उसमें क्या है, एक गिर गया तो सब उसके पीछे आने वाले वो भी गिर जाते हैं। ऐसे नॉट जस्ट वन, ऐसे फोर्स से गिर जाते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, इतना वेग इतना होता है। वो प्रचार करते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। HNS कैटेगरी इतना है, कुछ भी सुनते हैं कुछ नहीं, लेकिन जो वेग आता है फिर इसको बोलते हैं वेग, वाचो वेगम, भूल जाते हैं। क्या होगा? अरे वो वेग आता है तो सब क्यों? ये वेग किधर से आता है? जब आप भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, भक्तों का दोष प्रकट करते हैं, भक्तों में कमियां देखते हैं, तब ये वेग आपका बढ़ता है। तो इसीलिए आपको देखना चाहिए कि अपना वेग कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ये उसको चेक करना चाहिए। वेग कैसा है अपना? एक भक्ति के सामने सब तिलक विलक, हाँ हरि बोल तो, और घर में जाकर चलो चालू हुआ। तो ये चेक करना चाहिए। भगवान सब जगह पे, किसी भी जगह पे भगवान नहीं, ऐसा है नहीं है। तो अपना वेग क्या है, ये सच्चाई है। और जो सच्चा बोलेगा उसको भगवत भक्ति होगी। वो सच्चा कैसे बोलेगा? रूप गोस्वामी 6 चीजें बोले, एटलीस्ट 1 लोगों को अपनी सच्चाई बोले। ददाति प्रतिगृह्णन्ति, 6 चीज जो बोले ना, तो ये इसे बताने के लिए नहीं है, इसे रियलाइजेशन। ये जो फिलॉसफी है इस नॉट झाड़ने के लिए नहीं है, अपने हृदय में परिवर्तन। 3 चीजें रहती है। एक होता है संदेश, अरे यार मंगलवार को इधर कार्यक्रम हुआ, मेरे को बहुत अच्छे नींद आ गई, इतना कार्यक्रम मस्त हुआ, ऐसे कीर्तन होता था, ऐसे वेस्ट साइड से नाइस ब्रीज आती थी। वो संदेश हो, वो संदेश उपदेश में कैसे बदले? संदेश अपने को, संदेश नहीं चाहिए, अपने को उपदेश चाहिए। उपदेश यानी मैं अपना जीवन में कैसे परिवर्तन करूं। जैसे अर्जुन ने उपदेशान्ते ज्ञानम ज्ञानेन स्वदर्शनम्, शिष्यस्ते हम शादी माम कौन प्रबंधन। पहला बहुत फिलॉसफी झाड़ने लगा अर्जुन। ये बहुत imagine, very nice, not many people know, 2 brothers story it is. One is Arjun, one is Karna, और दोनों फिलॉसफी झाड़ रहे थे, लेकिन फर्क एक में था। उन्होंने क्या किया? एक ने 2.7 में भगवान से अर्जुन बोले कि मैं शिष्य से हम शादी मानता हूँ, कार्पण्य दोषो पाहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़चिता यश्रेयस्यान् निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मानता। नहीं कुछ समझ में, अगर नहीं कुछ हो रहा है इधर, हमारी फिलॉसफी कुछ, हमारा जो धर्म है वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा है। मेरा जो स्किल है, आर्चरी है, मैं MBA, IIT, एवरीथिंग, ऑल जो स्किल्स मैंने जो किया है, कुछ काम में नहीं आ रहा है। भगवान प्लीज शिष्यस्ते हम शादी मानता हूँ। अब दूसरा बोला कर्म,
वो भी धर्म का जानता था, उसको वो अज्ञानी बालक नहीं था, कर्ण अज्ञानी बालक था नहीं, उसको धर्म का भी ज्ञान था, लेकिन इतना ज्ञान नहीं था कि परो धर्म क्या है। अरे वो तो इसमें ही उलझन है सब भारतीयों के। जब परो धर्म का धर्म समझता है तो सब लोग कृष्ण भक्त हो जाएंगे। अपने धर्म में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कर्ण को बोला शरण आ जाओ, आप कौनते हैं, आप बड़े भाई हैं, आपको पूरा विश्व प्रणाम करेगा। सुना भगवान का? क्यों? क्योंकि उसका धर्म क्या बोलता था? मित्र धर्म है मेरा, बराबर कि नहीं? और अर्जुन का भी वही सब हुआ। समझो 6 रीजन दिए, सब कभी हम बोलेंगे बाद में। 6 रीजन बोले व्हाई ही शुड नॉट फाइट। वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटेलेक्चुअल 6 रीजन ही गए। सब रीजन, सब जो रीजन, सब कारण सच भी हुए बाद में, लेकिन उन्होंने क्या किया? जैसे माँ, तो ये माता जी है, कभी कभी अपने को भूख लगती नहीं है, तभी ये अपने बच्चों को खिलाने के लिए पकाती है, कभी स्वयं पाक करती है। वैसे ही अर्जुन, आप माँ हो, ये धर्म के लिए माँ हो, आपको लगेगा कि हमको नहीं करने का बैटल, हमको युद्ध करने का नहीं है, मन नहीं करता, आप तो माँ हो, आपको करना पड़ेगा। हाँ? क्योंकि ये विश्व के कल्याण के लिए है। तो ऐसा बात करने हुए बाद में उन्होंने हाईएस्ट चीज बोली कि फॉरगेट विश्व कल्याण, जस्ट मेरे को शरण में आ जाओ, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सब फेंक दो आपका कॉन्सेप्ट, और मेरी शरण में जाओ, आपको सब पापों से मुक्ति दिलाएंगे और आप धर्म ध्वज रक्षक हो जाएंगे। स्थितो अस्मि गता संदेह ऋष्य वचनम तव। हमको भी ऐसे ही तरह से जीने हैं। स्थितो अस्मि गता संदेह, हमको हरिष्य वचनम तव, हम भी करेंगे क्या भगवान ने बोला अपने जीवन में। हमें भी संदेह होता है, अरे ये वाला अच्छा है, उसमें जरा ज्यादा मिलता है, जो संदेह है वो सब निकल जाता है। इसलिए उसको मधुसूदन बोलते हैं, भगवान को मधुसूदन, राइट? मधुसूदन या संदेश को जो डाउट होता है, तो क्या होता है? संशय होता है, और संशय को नाश होता है। तो इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि जितने हमको भक्ति लता बीज है, वो भक्ति लता बीज के साथ आपको एक लता भी बढ़ती है। वो कौन सी लता है? माया की लता। जैसे भक्ति लता बढ़ती है, जैसे अपने को ज्ञान मिलता है, जैसे हम प्रीचर होते हैं, तब क्या होता है? माया लता भी बढ़ती है। वो कैसी लता बढ़ती है? अहंकार। अरे मैं क्यों उनके सुनने के लिए जाऊं, मैं तो सीनियर डिवोटी हूँ, मैं क्यों सुनो? अहंकार। जब भक्ति तीर्थ महाराज थे, तब वो भक्ति तीर्थ महाराज एक उनके शिष्य थे, अभी तो गुजर गए भक्ति तीर्थ महाराज। वो 2 बजे एक बार देखा अपने गुरु को, वो क्या करते थे? गुरु भक्ति तीर्थ महाराज, वो बहुत बड़े गुरु थे, तो वो 2 बजे वो शौचालय साफ करते थे अपने भक्तों का, क्योंकि कोई देखे नहीं, शौचालय साफ करते थे अपने डिसाइपल्स, और कोई भी बाहर के लोग आते हैं।
कि क्या है कि वी एक्सपेक्ट, जब हम भक्त होते हैं तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ता है। देखो हमारा वाह होना चाहिए, हमको लोग प्रशंसा करनी चाहिए, और यही वो लता है जो आपके भक्ति को नष्ट करती है, वो चोक करती है। नष्ट नहीं हो सकते लेकिन वो प्रगति में आप अग्रसर नहीं हो सकते हैं। तो ये सुनना चाहिए कि इसीलिए भगवान ने बोला कि आपको भक्ति में आगे बढ़ना, कैसे भक्ति में नाम लेना चाहिए। फेमस श्लोक बोलिए, तृणादपि सुनिश्चयेन तयोरपि सहिष्णुना अमानिना नारदेन कीर्तनीय सदा। क्या समझे आप? तृणादपि, यदि अपने को एक्सपेक्टेशन करेंगे, तृण कभी एक्सपेक्टेशन करता है, अरे मेरे ऊपर चला, अभी मैं तेरे ऊपर चलूंगा राइट? अरे कोई वृक्ष बोला मेरे को काटता है, मैं तुझे आके काटूंगा नहीं। हाँ? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना इंटेलिजेंस नहीं यूज कर पाए, लेकिन जो प्रामाणिकता है ना वही आपको आगे देगी। अपना जो सिंसियरिटी बोलते हैं प्रामाणिकता, लेकिन गुरु ये बाहरी व्यक्ति तो है, लेकिन अपना गुरु के संबंध है वो परमात्मा से मिलता है। गुरु और डिसेबल का रिलेशन है, इट इज थ्रू परमात्मा, इट इज नॉट थ्रू वर्ड्स। जैसे मैं फ्राइडे को मैं आया राधा गोपीनाथ में, कुछ मालूम है 4 बजे फ्लाइट आ गया, 6 बजे मैं राधा गोपीनाथ में सुबह, और मैं देखा सामने तो राधानाथ स्वामी जाप कर रहे थे। अरे वो फर्स्ट पर्सन है स्वामी गोपीनाथ और राधानाथ स्वामी, आज मेरे को मालूम भी नहीं था ये है, बैठे हैं महाराज बैठे। तो 4 दिन उनका बहुत अच्छा सत्संग हुआ, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो मेरा जो स्टे था उसमें सब एवरीडे आई वाज गेटिंग एसोसिएशन राधानाथ स्वामी मॉर्निंग प्रोग्राम। So that connection is not through the distance, it is through परमात्मा। और जो अपना जो भक्ति होता है तो ये सब अरेंजमेंट भी परमात्मा करते हैं आपका। तो यदि आप सिंसियर हो तो आपका कनेक्शन अपने गुरु से बढ़ता है, क्योंकि गुरु इज नॉट डिफरेंट देन हिज इंस्ट्रक्शंस, उनका आदेश है। अपने हजारों करोड़ों अपना जो लाइफ है, इतने योनियों की हम लोग ने माया का सेवा किया है। बस एक बार सिर्फ एक बार अपने को अपने दिमाग को फेंकने का है और बोलने का मेरे को भक्ति में सेवा करने का, सिर्फ एक लाइन। कठिन भी होगा, ऐसा नहीं है कि सुलभ होएगा, कठिन होएगा, लेकिन अपने को सिर्फ एक जीवन देने का है भगवान के लिए। करोड़ों जीवन दे दिए माया को, अभी एक जीवन तो बस एक जीवन तो देने के लिए तैयार है। और वो देने के लिए तैयारी का मतलब है आपको शरणागति देनी पड़ेगी, और शरणागति का मतलब है आपके ऊपर कृष्ण नाचेंगे, और ऐसे नाचेंगे कि आपका सब विष निकल पड़ेगा। हरि बोल। और बाद में बहुत हानिकारक चीज भी हो सकती है। आपका ब्लड एंड सो मेनी थिंग्स विल बी पब्लिकली डिफेंड समटाइम्स। सब कुछ हो सकता है। यदि आपका शुद्ध भक्ति आनी चाहिए तो मंथन तो होगा ही। यदि मंथन नहीं हो रहा है तो आपको समझना चाहिए आपका बराबर जाप हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो मंथन होना चाहिए। जब मंथन होगा तब आपको समझेगा कि ये कृपा है। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ हो गया अभी हम बगल के मंदिर में जाएंगे, ये इसमें कुछ होता नहीं है, हमारा सब उल्टा हो रहा है। ये मंथन है। अरे कितने योनि हम लोग वही करते हैं। अभी इधर से A क्लास, J से B क्लास है, C क्लास है, छोड़ो, अभी निकलने का है।
एक किंग था, वो बोलने लगा कि जो प्रिजन में आया वो बोला क्या क्या चाहिए, तो बोले मेरे को सोप चाहिए, है ना, अच्छा सोप चाहिए। राजा आ गया, उसको बोलता है सोप चाहिए। दूसरा बोला कि मेरे को बिस्तर चाहिए, अच्छा मस्त सोऊंगा मैं, तुरुक में मस्त सोऊंगा। और जो बाद में आया वो बहुत इंटेलिजेंट, अरे आप तो राजा है, हमको छुड़ाओ इससे। जैसे वृत्रासुर था, इंद्र उसके सामने था, सब लोग भागने लगे। जब हम अमेरिका में रहते हैं तो ऐसे लगता है कि हम अकेले हैं, कभी कभी ऐसा लगता है। वृत्रासुर सब भागने लगे और अकेला था, और इंद्र साथ था, इंद्र अपने सामने था। इंद्र को भी परास्त होने लगा। बाद में वो बोले अरे इंद्र क्या कर रहे हैं, मेरा आके गर्दन काटो, तुझे तो भौतिक चीजें चाहिए, इंद्र पद चाहिए, ये लो, मैं अपने भगवान शंकर का नामस्मरण करके अब वैकुंठ चला जाऊंगा। आपको इंद्र की पूजा चाहिए, इंद्र का पोजीशन चाहिए तो आप ले लो, मैं तो चला अपने शंकरशन, अपने भगवान के साथ। भौतिक चीजें कुछ मजा नहीं हो सकता। वृत्रासुर अकेला था, उसके साथ कुछ एसोसिएशन भी नहीं था। अरे अगर वृत्रासुर नंबर 2 कोई भक्त भी नहीं थे, और उनका जन्म किधर हुआ, असुरियों में। तो कुछ मिस्टेक हो गया मंत्र से, वो विल किल इंद्र, तो उसके बाद वो किल बाय इंद्र हो गया। तो वो बोले हाँ, मेरे को उनके फादर को बोला क्या है, क्या मिस्टेक किया? नहीं, सब कुछ स्वीकार किया। पार्वती का कर्ज, आपको वैकुंठ जा रहे एरोप्लेन में, और मदर पार्वती ने देखा कि मेरे को हंस रहे, शिवा को हंस रहे, राक्षस हो जाओ। कभी बोले वो कुछ बोले, कुछ नहीं। वासुदेव सदा, there is a verse, but I don't remember that, but the verse says that वासुदेव जो भक्त होते हैं वो स्वर्ग नरकेशु अपितुल्यर्थ दर्शन नारायण परा सर्वे न कूटस्य न विगति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपितुल्यर्थ दर्शन। शिवा बोले पार्वती को, नारायण परा सर्वे न कूटस्य न विपत्ति, किधर भी जाने के लिए भय नहीं है उनको, भय नहीं है उनको। स्वर्ग वर्ग नरकेशु अपितुल्य प्रदर्शन, सब सेम है उनको, स्वर्ग या क्योंकि वो भक्ति करते रहते हैं। यदि अपने जीवन में भी कई चीजें या समस्या नक्श ऐसे भी होती है, कभी चीजें हमको स्वर्ग जैसे भी आनंद देती है, तो सब तुल्य होता है जब आप भगवान की भक्ति करते हैं। बहुत आनंद है भगवान की भक्ति में, और कभी भी आपको मिलजुल के रहना चाहिए। कितना भी विकट परिस्थिति हो, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, शरणागति का मतलब यह है कि हम दास हैं, हम प्रभु नहीं है, हम दास। दास का मतलब क्या है? मैं बहुत जगह पे टेंपल में जाते प्रवचन करता हूँ, सब में वही प्रॉब्लम है। कोई भी ये दास कंसेप्ट कोई सीखता ही नहीं है कभी। कितने बार बोलते दास कंसेप्ट आता ही नहीं। दास कंसेप्ट का मतलब क्या है कि यदि आप किसी भक्त को सिगरेट फूकते हुए देखे नहीं रहता, तो उनकी जो अच्छी चीज है वही देखनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम है दैट इज बिटवीन हिम एंड कृष्ण, आई एम हियर टू सर्व यू। ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो सब में मिलजुल के रह सकते हैं। और जो दूसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर आई स्टॉप, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भावेन। जो द्वेष होता है, एनवी रहता है, ये भक्त कैसे मेरे आगे बढ़ा चला, हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, यही भक्त क्यों जा रहा है, खींचो उसको।
तो उसको क्यों ये इसका जाना, कोई सन्यासी उनको एनवी नहीं रहता है, तो अपना जो पियर्स रहता है उनमें एनवी रहता है। अपने जैसा कोई रहता है वो आगे बढ़ता है तो अपने को जलन होती है। यदि ये दो चीज निकल गई तो अपना जो प्रगति है वो बहुत बढ़ समझ में चाहिए। ये जो कोई अच्छा कीर्तन करता है, कोई अच्छा, ये सब भगवान की दिए हुए अंश है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है, वो भगवान की कृपा है, बस वो आ रही है, बरसा रही है। हाँ, तो इसीलिए नम्र निवेदन है कि कभी भी द्वेष मत करो, अपने जो भक्त लोग हैं उसमें प्रेम से रहो, क्योंकि हम कितना भी प्रीचिंग करो, कितना भी प्रचार करो, उसको फल थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन आपको ज्यादा इसका आप कहेंगे भक्तों में प्रेम कितना है। हरि बसे सदा यत्र यत्र भागवतो जना गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम। हाँ, कितना भक्त में प्रेम है उधर भगवान होते हैं। यदि आपको कृपा चाहिए तो कितने लोग प्रेम से रहते हैं। यदि द्वेष आ गया तो समझने चाहिए कि इसको फ्यूचर नहीं, कितना भी प्रचार करो, कितना भी इंटरनेट, फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह, कुछ नहीं होने वाले हैं। हाँ, भगवान देखते कि कितना प्रेम से रहते हैं। हाँ? तो ये भक्ति लता जो बीज है भगवान ने दिया है, वो हमको देखना चाहिए कि हमारा भक्ति आप में आप आ गया। कैसे भक्ति में हम जितना नम्र हो, हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ते हैं, जितना नम्रता हो जाए। हाँ, इधर कितना आप सहयोग करते हैं अपने डिवोटी फ्रेंड्स को। तो कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्रीज है, वो रेडवुड ट्रीज के रूट्स देखेंगे, वो ऐसे नीचे नहीं है, वो ऐसे है, देखा है कभी किसने? वो रूट्स है वो ऐसे प्रसार, और दूसरे जो रेडवुड ट्रीज है उसको हेल्प करते हैं। दैट्स हाउ दे ग्रो। सब कितना अपना दूसरों को हेल्प करते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए, कितना आनंद मिलता है आपको। कोई दूसरा भक्त आपसे आगे बढ़ा तो कितना आनंद महसूस होता है, वही आपके भक्ति के लक्षण है। हरे कृष्ण। बहुत सारी चीजें, मैं तो सिर्फ ग्लिम्स दिया आपको, ऊपर से बोला। कोई प्रश्न है? Yes. There are 9 processes of devotional service. अथो भक्ता, अथो श्रद्धा, तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, then it comes निष्ठा, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। जो बीज होता है वो बाद में ऐसे प्रेम से निकलेगा, लेकिन वो अनर्थ निवृत्ति में अपना शोक हो सकता है। अनर्थ निवृत्ति जब तक होता नहीं तो आपको देखना पड़ेगा। जब अनर्थ निवृत्ति जब निकलती है तो वो भक्ति लता भी बहुत स्ट्रांग रहती है। दूसरी लता, वो भौतिक लता, नॉट भक्ति लता, भौतिक लता। एक भक्ति लता है, दूसरी भौतिक लता है। Yes, please, you want to stay? You want? Few minutes. Please come forward. हरे कृष्णा एवरीवन। हमें बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ आके इतने सालों के बाद, और बहुत सब पुरानी यादें एकदम आ रही है। तो हम वी आर वेरी ग्रेटफुल तो ये सब भक्त जो यहाँ
हमारे पीछे चला रहे हैं ये सब। थैंक यू प्रभु जी, सब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कलयुग में जैसे प्रभु जी ने बोला, इफ यू डोंट पेडल, लाइक जैसे साइकिल चलाते हैं स्लोप पे, और अगर पेडल करना छोड़ दिया तो पीछे जाएंगे, तो वैसे ही भक्ति के लिए कॉन्स्टेंटली सदैव प्रयत्न करना चाहिए। नाम जाप एकदम अच्छे से करना चाहिए रेगुलरली। और भक्तों का संग बहुत प्रेशियस है ये कलयुग में। और ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन बर्थ, मानव देह मिला है, वो बहुत प्रेशियस है। बहुत 84 लाख योनि के बाद जब ह्यूमन बर्थ मिलता है तो इसको ऐसे ही नहीं वेस्ट किया जाता है। जस्ट लाइक कुत्ते बिल्ली जैसे जीवन नहीं चलना चाहिए। ह्यूमन बर्थ भगवान प्राप्ति के लिए होता है। और वी हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्राई कि हमारी भक्ति कैसे आगे बढ़े, हम अच्छे भक्त कैसे हो, हम भगवान। और जैसे एक महान संत ने बोला है, बहुत अच्छे से याद रखना, कभी भूलना मत कि अभी जब हम मरेंगे, ये जन्म सबने लिया है राइट, मरना सबको है, दैट इज फॉर श्योर। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ फॉर एवर जगेगा, आज नहीं तो कल, एक न एक दिन सबको जाना है, लाइक वो एकदम निश्चित है। तो ऐसे मरो कि बाद में कभी नहीं मरना पड़े। तो ये बात ऑलवेज यू हैव टू रिमेम्बर कि अब की बार ऐसे मरो कि बाद में कभी नहीं मरना पड़े। इसका मीनिंग कि हम बाद में कभी भी पुनः जन्म हमें नहीं मिले। पुनरुपि जननम पुनरुपि मनरम पुनरुपि जननी जठरे जन्म शयनम। तो ये नहीं होना चाहिए बार 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 कि कोई ना कोई माँ के वूम में वी शुड नॉट फाइंड आवरसेल्व्स। तो ऐसे मरो कि पुनः कभी नहीं मरना पड़े। और उसके लिए इट इज़ लाइफ इज एग्जामिनेशन। जितना समय दिया है वो हमारा एग्जामिनेशन पीरियड है, बराबर कि नहीं। तो और सबका क्वेश्चन पेपर अलग रहता है। जो इनका क्वेश्चन पेपर है वो आपसे नहीं जुड़ेगा। सब अपने अपने कर्म लेके आते हैं, सबका अपना अपना जिंदगी का सब लेन देन कर्मा सब अलग अलग रहते हैं। तो उस हिसाब से सबका प्रारब्ध अलग अलग रहता है। सो एक दूसरे का कंपटीशन करना नहीं चाहिए। वो अपने कर्म से जगेगा, आप अपने कर्म से जगेंगे, और सबको अपना अपना किया मिलेगा राइट। एक उंगली भी अगर उठाए तो उसका हिसाब होता है। जो भी वचन, जो भी आप बोलते हैं, जो भी सोचते हैं और जो भी कर्म करते हैं, सब एक एक सेकंड का हिसाब होता है। कोई नहीं बच सकता। अगर कोई आपको लगेगा कोई नहीं देख रहा है और बहुत गलत बात है। भगवान की आंख से कुछ नहीं छूटता। वो सब विटनेस करते हैं, सब व्हाट इज विटनेस, साक्षी रहते हैं सब अपने वचन, अपने थॉट्स और अपने एक्शंस के। तो वो सब, अब ये जो जीवन है वो अपना क्वेश्चन एग्जामिनेशन पीरियड है। और जब अपना लास्ट फाइनल मोमेंट आएगा, दैट विल बी योर इवैल्यूएशन पीरियड। तब सब अपने जो जो किया वो सब का हिसाब होगा। तो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते, बरोबर। कुछ यहाँ से जितना भी आप कमाएंगे, जो भी करेंगे, आपके डिग्रीज, आपके कुछ नहीं जाएगा साथ में। जो जाएगा वो आपके कर्म जाएंगे। आपने दूसरों को कितना दूसरों को सुख दिया वो भाव जाएगा, भगवान को कितना भक्ति किया वो भाव जाएगा। तो बस वो भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग बस मेरी प्रार्थना है, भाव रखना, कीप योर भाव स्ट्रांग, कीप योर भक्ति स्ट्रांग, कीप योर विश्वास स्ट्रांग। मुश्किल सबके लाइफ में आती है, सबके लाइफ में आती है यार। कभी खुशी कभी गम नहीं होता है, कभी खुशी और मोस्टली गम ही रहता है। तो ये जिंदगी सफर है राइट। तो सफर भी सफर ही करना पड़ता है। तो ऐसे भोगों के पीछे भागते फिर भोगतना भी पड़ता है। सो दैट इज वाई अपना भक्ति स्ट्रांग रखना, विश्वास स्ट्रांग रखना, भक्तों का संग रखना और अपना नाम जाप एकदम स्ट्रांग रखना। और कृष्णा विल टेक केयर। आप एक स्टेप लेते हो, कृष्णा विल टेक 100 स्टेप्स, दैट इज गारंटी।
वो हमारे जीवन में हमने देखा है। एक स्टेप भी आपने कभी लिया, कृष्णा कभी भूलते नहीं है, राधा रानी कभी भूलती नहीं है। बहुत, राधा रानी इज वेरी मर्सीफुल, मच मोर मर्सीफुल देन लालजू, राइट। कुंज बिहारी से भी बहुत लाडली, लाडली लाल इज वेरी मर्सीफुल। तो राधा रानी विल ऑलवेज टेक केयर, वो सबकी माँ है, और जैसे माँ सबके दोष माफ़ करती है। अगर एक अच्छा काम किया तो वो ऑलवेज याद रखती है, और जब एक नाम किसी ने कभी बोला, लाइक राधा या कृष्णा, राम, हरि, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोलना, वो भगवान कभी नहीं भूलते, और वो कभी नहीं, वो आपको आपके साथ इटर्नल जाएगा, आपके बैंक बैलेंस में इटर्नल रहेगा। यहाँ कितना भी कमाए वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, मगर जब नाम आपने जाप किया, वो एक एक नाम जो आपने जाप किया वो कभी छूटेगा नहीं, कभी नहीं, इट्स इटर्नल, फॉर एवर आपके बैंक बैलेंस में रहेगा। तो बस वो धन कमाओ, वो रियल धन है। तो ऐसे धन कमाओ कि आप जब मरेंगे तो बहुत धनी होके यहाँ से जाएंगे, और वो धन कोई भी आपसे छीन नहीं सकेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धनंजय प्रभु का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि धनंजय प्रभु ने जो थाना में प्लेटफॉर्म दिया है 1993 ऑनवर्ड्स, उसके पश्चात ये जो अनेक जीव हैं, भले आप टेक्सास में रहते हैं या रहते थे, और बाकी के जो जर्नी है, और इस टाइम अभी जब इंडिया में आए और अभी जो ऊर्जा देखी कि 4 बजे फ्लाइट से उतरने के बाद राधा गोपीनाथ के मंदिर में दर्शन लेने जाना है, और जैसे माता जी ने कहा कि as soon as you put one step and he forward 10 step, तो वहाँ राधानाथ महाराज मिले, उनके साथ जप करना, ये सब एक हाइपोथेटिकल या ऐसे कोई एक दंत कथा नहीं है, whichever way you take, but I'm sure the wonderful devotees over here who are under the shelter of direction of Prabhu, Srimad Acharya Prabhu, Vrindavan Chandra Prabhu, Damodar Sakha Prabhu, and many Prahlad Narasimha Prabhu, wonderful devotees. They have been nurtured, but you know that you are a seed, and I am so grateful on behalf of each and everyone that actually मेरा कुछ हक नहीं आपका बैंक बैलेंस पूछने का, लेकिन माता जी को पूछूंगा तो वो जो स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस है वो काफ़ी है। एंड ऐसे नहीं है कि तृणादपि सुनीचे न तरो सुना, जो आपने हमें याद दिलाया वो आपका ये बड़प्पन है, और याद दिलाया है कि हाउ वी कैन बी blade of a grass, and in spite of stamping, I would like to come up and give a pleasure. So that pleasure you have distributed, and Mataji also gave, जैसे बोले हैं कि इनिशियली संदेश आता है और उसका आदेश में परिवर्तन करना हम सभी का, and that आदेश not to anybody but to yourself. तो हमारा जर्नी चालू करने के लिए आपने जो भी प्रयास किया है, इसके लिए हम और आपके परिवार के अल्टीमेटली यू विल पास ऑन एज अवर परंपरा पास ऑन टू प्रभुपाद, गुरु महाराज एंड कृष्णा. सो आई एम सो ग्रेटफुल. जैसे आपने पूछा था आपको टाइम हो रहा है, कल आपको मायापुर जाना का है, दैट्स व्हाट आई हर्ड, यू हैव टू गेट अप अर्ली आल्सो. लेकिन कहीं किसी को अगर प्रश्न है तो मुझे एक थोड़ा सा प्रश्न पर्सनल में अगर टाइम जाता है तो कि ये मंथन का जो आपने जो बोला है ना कि
In devotion also we have to do a manthan at various aspects. जैसे नवविधा भक्ति में भी मंथन हो सकता है, and that is for the betterment. How I can make my next day at least better by that manthan, churning. तो उसके बारे में अगर आप संक्षिप्त में बोलना चाहते हैं या मैं कभी तो आई if it is time consuming, you can take your decision. I don't want to delay your whole thing. Hare Krishna. So, जैसे मंथन होता है वो अनेक स्टेप्स में होते हैं। जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपना जाप में भी मंथन होता है, क्योंकि कैसे होता है कि आप जाप करने लगेंगे तो आपका जो मन है वो भागता रहता है, मन है वो ऐसा भागता रहता है, वो उसमें भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। दैट्स नंबर 1 स्ट्रगल, क्योंकि उधर से बाकी सब मंथनों का यदि वो मंथन नहीं हो रहा है तो आपको सब मंथन में आपका पराजित हो सकता है। यदि आप somehow or other you understand this ये मंथन है तो भगवान का नाम है, वो अपने को मंथन जैसे होना चाहिए। और बाद में आपको you have to develop a relationship with the Holy Name। ये मेरा पिता है, ये मेरा माता है, और बाद में आपको प्रेम आने लगा है आपके नाम। यदि आपको सिर्फ ये ऐसा somehow with very hard struggle आपको सुनने का है तो it will take time। यदि आप एक रिलेशन में परिवर्तन होएगा आपके जाप का, तो आपका जाप है वो बहुत आनंदमय होगा। तो यह इज नंबर 1 स्ट्रगल। इफ वी डोंट डू द स्ट्रगल, सब जो है उसमें पराजित हो सकते हैं। और बाद में जो बाकी जो अनेक मंथन होते हैं वो अपना जो फॉल्स ईगो है उसको नष्ट करने के लिए भगवान आपको बहुत चीज़ें ऐसे आपके लाइफ में करेंगे कि आपका जो अहंकार है वो भी नष्ट हो सकता है। और जब तक आपको लगता है कि मेरे को दुख है तब तक वो बराबर से नहीं है। यदि आपको लगेगा ठीक है आनंद, तो वो दैट मीन्स यू आर टेकिंग एडवांस। That is really hard. You have to go through a lot of processing. Then you will realize जो आपका जो अपमान कर रहे हैं उसमें भी आपको आनंद मिलेगा। उसको भी बोले ये भी मेरा गुरु ने भेजा है, अरे मैं तो गुरुनी है उसने बहुत अपमान किया था, हरी वर्ड so nice, wonderful। ये ऐसा लगेगा आपको तब आपका बराबर हो रहा है, बोलता बराबर हो गया। यदि आपको ऐसे किया तो और मंथन करना है। और जो इसको बोलते हैं तो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति हो, वो that is very biggest thing between us, and that may remain throughout the ये रह सकती है अपना पूरा जीवन में भी रह सकती है। संघर्ष तो चलना चाहिए, संघर्ष तो होगा, लेकिन जो भक्ति करता है वो बहुत आनंदित होता है। अंत में तो बहुत आपको जो आनंद मिलेगा वो सिर्फ भक्ति में मिलेगा। ये जो स्टेट होता है, जो आनंद सिर्फ मिल रहा है वो भक्ति में मिल रहा है, तो आपको समझना चाहिए आप सही रास्ते से जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि दूसरी चीज़ों से भी आपको आनंद मिलता है, कभी भी अपना मंथन नहीं होगा अभी तक। यदि एक ही रहे, सॉरी आई एम नॉट ट्राइंग टू बी हार्ड ऑन दिस, मैं बोला आखिर सब क्या आप तो बहुत हेवी क्लास है, ऐसा नहीं, जो सच है मैं बता रहा हूँ। इसीलिए भक्ति में बहुत आनंद है।
ऐसा मतलब नहीं कि भक्ति में आनंद नहीं है, लेकिन जब मंथन होता है उससे आनंद बढ़ता है इवेंचुअली। जैसे जो कृष्ण के पिता थे वासुदेव और देवकी, उन्होंने भी बहुत मंथन किया कृष्ण का जन्म के लिए। तो मंथन क्या था? अपने 6 पुत्र की हत्या देखी है, बराबर नहीं? तो ये इस माता को बोल सकते हैं कि क्या लगता है उनको अपने पुत्र की हत्या आपके सामने होते हुए, कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, तब भगवान प्रकट हो गए। तो वैसे भी अपने जो हृदय है, जब तक वो इस चीज़ का जब तक मंथन नहीं होता है, तब तक भगवान अच्छी तरह से प्रकट नहीं होते। ये संक्षेप में हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं प्रभु जी का। प्रभु जी, धनंजय प्रभु जी ने जो बीज बोया था 30 साल पहले, उसका आज कितना बड़ा वृक्ष हो गया है। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। इस संदेश को उपदेश में कन्वर्ट करना है और हमें नम्रता से सबसे व्यवहार करना है, अहंकार रहित व्यवहार करना है। और माता जी ने भी कहा कि जो ट्रेजर हमारे साथ जाने वाली वो सिर्फ हरि नाम की भक्ति की ट्रेजर जाने वाली है। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं प्रभु जी और माता जी का और उनके सारे परिवार का, जो आप वो निमित्त मात्र बने हैं हमारे भक्ति के लिए। तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि आप ऐसे ही सब जगह प्रचार करते रहे और हमें जब भी आप इंडिया में आएंगे, थाने में आएंगे, तभी हमें मार्गदर्शन करने के लिए प्लीज प्लीज यहाँ आते रहिए। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का आभार व्यक्त करते और माता जी का भी आभार व्यक्त करते 3 बार हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि